नमस्कार, सलाम अलैकुम भाईजान फ्रेंड्स, दिस इज आर के चौधरी फ्रॉम एजुकेशन टारगेट। फ्रेंड्स, करते हैं शुरुआत आज का क्लास। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल लर्निंग। इस सिद्धांत को किसने दिया था? तो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। कब दिया था? तो 1977 में दिया था, यहाँ 1977 ईस्वी। और इनका जन्म जो हुआ था वो 4 दिसंबर 1925 ईस्वी को हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ के थे? तो कनाडा के थे। आप याद रखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिद्धांत है क्या दिखाता है। इसमें अल्बर्ट बंडूरा ने यह दिखाया कि बच्चे कैसे सीखते हैं, व्यक्ति कैसे सीखते हैं, व्यक्ति कैसे सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अवलोकन के द्वारा, अनुकरण के द्वारा और आदर्श व्यवहार के द्वारा सीखते हैं बच्चे। सबसे पहले अब अवलोकन क्या होता है? देखिए, अवलोकन डेट मीन्स ऑब्जर्वेशन, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके सीखना। अनुकरण बोले तो क्या? नकल करके सीखते हैं ना, आप किसी को देख करके सीखते हैं ना। बंदर एग्जाम्पल के तौर पे किसी भी चीज़ को हर एक चीज़ का नकल करता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि शुरुआत में आप जो करेंगे ना आपके सामने, तो वो भी वही करना चाहेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आप दाढ़ी बना रहे हैं ना, तो बच्चा भी कोशिश करेगा मैं भी दाढ़ी बनाऊँ। मतलब देख करके सीखना हुआ अनुकरण। आदर्श व्यवहार मतलब एक अच्छा व्यवहार, एक आदर्श व्यवहार के आप अगर उसके साथ करते हैं तो वो भी आदर्श व्यवहार ही करेगा। मतलब बच्चे जो सीखते हैं अवलोकन, अनुकरण और आदर्श व्यवहार के माध्यम से सीखते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले इसके सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में इनका नाम भी जान लेते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, कई नामों से इनको जाना जाता है। तो पहला सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, दूसरा अनुकरण का सिद्धांत, तीसरा अवलोकन का सिद्धांत, चौथा निर्देशन का सिद्धांत, पांचवा प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत और प्रत्यक्षात्मकता का सिद्धांत, मॉडलिंग का सिद्धांत, डेट मीन्स प्रतिरूपण का सिद्धांत। तो कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक अधिगम। देखिए, सामाजिक अधिगम हर एक समाज में क्या होता है ना कि हर एक समाज का अपना अपना रूल्स होता है, रेगुलेशन होता है। हर एक समाज में मतलब लोग जो है सो अपनी अपनी संस्कृतियों के अकॉर्डिंग रहते हैं। मतलब किसी जगह का कुछ अलग मतलब परंपरा रहता है, किसी जगह का कुछ अलग होता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं सामाजिक अधिगम, तो समाज में जो भी कुछ स्वीकृत व्यवहार होता है, डेट मीन्स जो स्वीकार करने योग्य व्यवहार होता है उसको क्या करता है? ये स्वीकार करता है। और अस्वीकृत व्यवहार मतलब जो स्वीकार करने योग्य व्यवहार नहीं होता है उसको बच्चे छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, व्यवहार। देखिए, व्यवहारवाद, आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, ये जो टॉपिक है अभी हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत लॉन्ग टॉपिक है और लास्ट में उसको देखेंगे। अभी बस इतना जानिए कि सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की जो है सो एक कड़ी है, रीढ़ है। अब संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत आप कंफ्यूज कर रहे होइएगा। आप पिछले क्लास में जाकर के देखिए, ऊसू बेल का सिद्धांत, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप जो है सो सबसे मुझे आश्चर्य ये लगा कि कर्ट लेविन का जो सिद्धांत मैंने बनाया था, काफ़ी कमाल का सिद्धांत बनाया था। आपने उसे बहुत कम देखा, आपको देखना चाहिए। पावलाव और कर्ट लेविन, क्या कमाल का। हाँ, लंबा क्लास है, ये बात सत्य है कि लंबा क्लास है, लेकिन डेप्थ नॉलेज भी आपको मैंने दिया था। बहुत ज़्यादा मेहनत करी उस क्लासेस पर। और सबसे बड़ी बात है कि मैं किसी भी क्लासेस को कट पेस्ट करने में यकीन नहीं रखता हूँ। आप जो भी क्लासेस देखेंगे मैं कट सिर्फ सब्सक्राइब का लोगो डाल देता हूँ, बट कट पेस्ट मैंने किसी एक क्लास को मैं डायरेक्ट उतारता हूँ, ठीक है। तो अभी आप इस चीज़ को जानेंगे कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है व्यवहारवाद और संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत के बीच की कड़ी है, ठीक। संयोजन। देखिए, इस सिद्धांत में किस चीज़ का संयोजन किया जाता है? संयोजन मतलब क्या? ध्यान, स्मृति और प्रेरणा। अब ध्यान क्या होता है? जब आप बच्चे सीख रहे होते हैं उसमें किस चीज़ का संयोजन होता है? तो ध्यान का संयोजन होता है। किसी भी चीज़ को आप सीखेंगे तो ध्यान का संयोजन होगा ही। स्मृति डेट मीन्स क्या? मेमोरी। और प्रेरणा मतलब किसी भी चीज़ को आप सीखते हैं तो प्रेरित होते हैं उससे। तो इस सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो है सो ध्यान, स्मृति और प्रेरणा का संयोजन किया जाता है। और इन्हीं कारणों से सामाजिक अधिगम सिद्धांत को जो है सो मतलब बंडूरा, जो अल्बर्ट बंडूरा इसके जो क्या कहते हैं सिद्धांत को दिया था, जिन्होंने मतलब इनकी स्थापना की थी, तो उस अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे कि प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊसू बेल, ऑप्शन बी जीन पियाजे, ऑप्शन सी लेव सिमकोविच वायोगत्स्की और ऑप्शन डी रहेगा आपका अल्बर्ट बंडूरा। तो आपको अल्बर्ट बंडूरा पर क्लिक करना है। क्यों क्लिक करना है? क्योंकि अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो आपने देखा। अब देखिए इनका, और हाँ, पहले हम प्रयोग देख लेते हैं। अल्बर्ट बंडूरा ने सबसे पहले यह तो दिखाया ना कि व्यक्ति कैसे सीखते हैं, तो अवलोकन, अनुकरण और आदर्श व्यवहार के द्वारा। तो इस चीज़ को इन्होंने प्रयोग करके भी दिखाया। एक प्रयोग किया अल्बर्ट बंडूरा ने, उसमें बालक के जो सामने है कि बेबी डॉल गुड़िया पर प्रयोग किया उन्होंने। देखिए अब क्या होता है। अल्बर्ट बंडूरा ने क्या किया कि बालक को 3 तरह की मूवीज़ दिखाई, सिनेमा मूवी, ठीक है। उन्होंने 3 तरह की मूवी दिखाई। एक गुड़िया था बेबी डॉल उस पर, ठीक है। अब क्या हुआ, पहला जो मूवी इन्होंने दिखाया, किसने? अल्बर्ट बंडूरा ने,
तो उस मूवी में ये चीज़ दिखाया गया मुख्य, मतलब किसी भी मूवी को आप देखते हो उसका क्या होता है, फाइनली कुछ पॉइंट होता है, कुछ चीज़ों को मतलब आपका डायरेक्टर आपको दिखाना चाहता है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा फिल्म हम देख लेते हैं और हम उसको सही तरह से समझ ना पावे, उसमें कुछ उसको दिखाने का मकसद, हर एक फिल्म की अपनी एक स्टोरी होती है। उसी प्रकार इसने जो मतलब बेबी डॉल गुड़िया पर प्रयोग किया, तो अल्बर्ट बंदूरा ने पहला जो सिनेमा दिखाया उसका मुख्य निचोड़ क्या था, रिजल्टेंट क्या था, इस सामाजिक मूल्य पर वो आधारित सिनेमा था। ठीक है, तो बच्चा ने क्या किया, बच्चा के साथ बेबी डॉल को मतलब बेबी डॉल के प्रयोग पर मूवी दिखाया गया था। ठीक है, तो बच्चा ने क्या किया, जैसे देखा उस मूवी को, उस मूवी में क्या था, उसका मुख्य निचोड़ क्या था कि सामाजिक मूल्य पर आधारित सिनेमा था, तो बच्चा क्या करता है, उस बेबी डॉल गुड़िया के साथ सामाजिक व्यवहार भी करता है। ठीक है, पहले मूवी को दिखाने का क्या मकसद था अल्बर्ट बंदूरा का, कि सामाजिक मूल्य पर आधारित वो मूवी दिखाया। उससे क्या हुआ कि अल्बर्ट बंदूरा ने देखा कि बच्चा जो है सो बेबी डॉल गुड़िया के साथ सामाजिक व्यवहार करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट पर आइए। नेक्स्ट जो मूवी अल्बर्ट बंदूरा ने बच्चे को दिखाया, उसमें उसका जो मुख्य पॉइंट ऑफ व्यू था, वो रिजल्टेंट था उस सिनेमा का, प्रेम पर आधारित मूवी था। ठीक है, तो प्रेम पर आधारित मूवी था, तो बच्चा क्या करता है, गुड़िया के साथ प्रेम करता है। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो भी चीज़ हो रहा है, जैसी वातावरण में बच्चों को रखा जा रहा है, बच्चा भी वैसा ही काम कर रहा है, उसी चीज़ों को अपना रहा है। अब प्रेम देखिए, ये प्रेम जो वर्ड है, आप जानते होइएगा इस चीज़ को, किसी भी स्टूडेंट प्रेम क्या, तो मुझे लगता है कि प्रेम और प्यार मुझसे ज़्यादा आप ही समझते होइएगा। देखिए, ये जो वर्ड है, ये वर्ड स्टूडेंट लाइफ को बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। प्रेम कई प्रकार के होते हैं, कोई माता पिता से प्रेम करते हैं, कोई अपने भाई बहन से प्रेम करते हैं, कोई अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, कोई अपने बीवी बच्चे से प्रेम करते हैं, कोई देश से प्रेम करते हैं, कोई समाज से प्रेम करते हैं। तो यहाँ मैं आपको स्टूडेंट लाइफ में बता दूँ, स्टूडेंट लाइफ में जो प्रेम है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला चक्कर, ये आपको बर्बाद करने में अहम भूमिका निभाता है। तो आपको मैं बता दूं कि कई सारे मैंने कहानियां देखी है अपनी आंखों के सामने कि स्टूडेंट्स जो है सो लड़कियों के चक्कर में पड़ के अपने आप को बर्बाद कर लिए, और जब तक उन्हें ये समय जो है सो मतलब 2 से 3 साल निकलता है, मतलब जो उसके गोल्डन टाइम होते हैं वो खत्म होते हैं, तो पता चलता है कि उनकी गर्लफ्रेंड की शादी भी हो चुकी है। अब वही वाली बात हो गई कि जिस लिफाफे में प्रेम पत्र दिया करते थे, उसी लिफाफे में कन्यादान दे के आ गए। अब आप अफसोस करके कुछ नहीं कर सकते भैया, क्योंकि शादी तो हो चुकी है, और जब शादी हो चुकी है तो दूसरा कोई रास्ता है नहीं। आप बेहतर है कि फिर से आप तैयारी करें, और उस समय आपका उम्र खत्म हो चुका होता है, जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक स्टेज उत्पन्न कर देता है। और प्रेम, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि लाइफ में प्रेम से बेहतर सक्सेस है। कहिए कैसे? सिंपल सा एग्जांपल, दिल्ली के कैप्टन श्रेयस अय्यर, आईपीएल की बात कर रहा हूं मैं, श्रेयस अय्यर का मैंने एक स्टेटमेंट देखा था, उसमें उन्होंने यह बताया था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मुझे क्लास की एक भी लड़कियां मुझसे बात नहीं करना चाहती थी, और जब मैं कामयाब हो गया, दिल्ली जैसे टीम का कैप्टन बना, तो आज वो मेरे एक मैसेज का क्विक रिप्लाई करती है। तो ये चीज़ हमें दिखाती है कि सक्सेस हमारे लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है अपेक्षाकृत लड़कियों के। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हिंसात्मक दृश्य युक्त। तीसरा मूवी अल्बर्ट बंदूरा ने बच्चों को दिखाया, उसका जो फाइनल रिजल्टेंट था वो था हिंसात्मक दृश्य युक्त, मतलब उसमें हिंसा की भावनाओं को दिखाया गया था। अब हिंसा अहिंसा नहीं समझते तो अब एक बार समझ लीजिए, गांधी जो थे अहिंसा के पुजारी थे, और हिंसा क्या होता है तो मारपीट की बात कर रहा हूँ, अहिंसा क्या है, शांत भावना की। तो यहाँ पर जो हिंसात्मक दृश्य युक्त मूवी दिखाया गया, मतलब उस फिल्म का जो रिजल्टेंट था निगेटिविटी था, मतलब मारपीट हिंसा इस टाइप का था। तो बच्चा क्या करता है कि उस गुड़िया के साथ जो गुड़िया की गर्दन को तोड़ देता है। कहने का मतलब क्या, निष्कर्ष पे क्या निकले आप, कि अल्बर्ट बंदूरा यह दिखाना चाहते हैं कि बच्चों के सामने आप जिस भी चीज़ का व्यवहार करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, बच्चा भी वैसा ही व्यवहार सीखेगा। इस चीज़ को आपको जाननी चाहिए, मतलब कि हमें बच्चों के साथ नकारात्मकता का बिहेव नहीं करना चाहिए, वहाँ पर हमें आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करना चाहिए। यहाँ पर क्या इन्होंने बताया कि जो भी बच्चे सीखते हैं, अवलोकन के माध्यम से सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखते हैं, अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, नकल करके सीखते हैं, देख कर सीखते हैं। आदर्श व्यवहार आपको प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से बच्चे सीखते हैं। तो ये जो निचोड़ था इस क्लास का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो मतलब यह निकला, अल्बर्ट बंदूरा ने यह दिखाया कि बच्चे जो होते हैं वो जो है सो मतलब क्या कहते हैं, जब मैं आप पढ़ाई करते हैं तो ये देखते हुइएगा ना कि कहीं कहीं जब पेडागोजी का डीपली पार्ट देखते हैं, वहाँ पर ऐसा लिखा गया है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो हड्डी और मांस का लोथरा होता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है उन्हें कुछ भी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है। जैसा संस्कार उसमें डालिएगा आप, जिस प्रकार की शिक्षा उसे देंगे, वो उस तरह का सीख होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं नादान होते हैं। कहने का मतलब अल्बर्ट बंदूरा ने यह दिखाया कि बच्चे नादान होते हैं, उनको यह नहीं पता होता है कि उन्हें क्या सीखना चाहिए क्या नहीं सीखना चाहिए। आप जैसा सिखाएंगे वो वैसा सीखेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको जानना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो उपाय, अब देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत के क्या उपाय है। अब सवाल ये होता है, देखिए 4 उपाय, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ देगा कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत के कौन कौन से उपाय हैं। पहला ध्यान अवधान, दूसरा अवधारणा धारण करना, तीसरा पुनः प्रस्तुतिकरण, और चौथा जो है पुनर्बलन है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल्स में जाते हैं। देखिए ध्यान अवधान क्या होता है, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना,
पढ़ा रहा हूँ और आप सीख रहे हैं, ठीक है। जब आप सीख रहे हैं तो हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं कि मतलब इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, आकर्षक तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों? ताकि आप सीख सके। यही ध्यान और अवधान कहलाता है। अब कहिएगा सर ध्यान तो मैं समझ गया लेकिन अवधान नहीं समझा। ये अवधान क्या होता है? इसी का दूसरा नाम अवधान भी होता है। और अवधान को मैं अब सोचिए कि ये क्या, ये न्यू वर्ड क्यों आया, न्यू इसमें अब क्यों लगा? आपको मैं बता दूं कि मैं आपको पिछले क्लास में यह बताया था, उपसर्ग 22 होते हैं। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, नीर, दूस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अप, यति, सु, उत, अब, प्रति, पर, युप। तो प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अब, निस, नीर, अनु, अब, वही अब उपसर्ग है और ध्यान तो हो ही गया। तो ये वही चीज़ है। आपको मैं बता दूं कि उपसर्ग 22 होते हैं, ये बार बार रिपीट करेगा आपको पैडागोगी में। जैसे समवेग तो सम उपसर्ग है, संज्ञान तो सम उपसर्ग है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपने पहले ध्यान देख लिया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं आपको पढ़ाया तो यहाँ पर क्या प्रभावशाली और आकर्षक तरीके से पढ़ाया, आप सीखे। नेक्स्ट पॉइंट, अवधारणा या धारण करना। जब मैं आपको प्रभावशाली और आकर्षक तरीके से पढ़ाया तो आप कितना सीखे, आप कितना चीज़ उस चीज़ों को धारण किए। क्लास में जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो कई बच्चे मुझे देख रहे होते हैं, मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, मुझे सीख रहे होते हैं। कई ऐसे बच्चे भी होते हैं जो देख तो मुझे रहे होते हैं लेकिन ध्यान बगल वाली पर रहता है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। उससे क्या होगा कि आप तो मुझे तो देख रहे हैं ना, मैं आपको ये तो मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान अगर यहाँ नहीं है तो आप नहीं सीख पाइएगा। आपका ध्यान कहीं और है तो आप क्लास में प्रेजेंट होने के बावजूद भी प्रेजेंटेशन नहीं कहलाएगा आपका। तो मतलब अवधारणा या धारण करना दोनों सेम वर्ड है। मतलब कि मैंने जो पढ़ाया आप कितना सीखे। थर्ड पॉइंट, पुनः प्रस्तुतिकरण। जब मैं कोई भी चीज़ को पढ़ाता हूँ आप उसको नहीं समझते हैं, मैं उसको फिर से पढ़ाऊँगा। कैसे पढ़ाऊँगा? री करके पढ़ाऊँगा। मतलब किसी चीज़ का सहायता लूँगा, चार्ट का सहायता लूँगा, मॉडल का सहायता लूँगा, किसी चीज़ का मतलब जैसे आपको एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता था ना कि ये रूम है, ये पेन है, तो किसी भी चीज़ के माध्यम से आपको पुनः समझाऊँगा ताकि आप समझ सके, आप अधिगम को अच्छी तरह से कर सके। तो पुनः प्रस्तुतिकरण के माध्यम से। और लास्ट इसका क्या है? पुनर्बलन। पुनर्बलन क्या होता है? आपको याद कीजिए कि स्किनर का क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, आपको रेनफोर्समेंट के बारे में बताया भी था मैंने। पुनर्बलन का क्या मतलब हुआ? जब मैंने पुनः प्रस्तुति कर दी, आप सीख गए। सीखने के बाद क्या होता है कि आपसे मैंने फीडबैक लिया, अब आप सीख गए हैं तो मुझे क्या करना चाहिए कि आप जैसे स्टूडेंट का उत्साह वर्धन करना चाहिए, आपको प्रोत्साहन देना चाहिए, आपको पुरस्कृत करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका मनोबल बढ़ेगा, आप और अच्छी तरीके से सीखेंगे, आप प्रेरित होंगे, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उपाय का। उसके बाद इसके जो कारक हैं, सामाजिक अधिगम के कारक क्या होते हैं, देखिए ये चीज़ आपको रट लीजिएगा। अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक, स्वनिर्णय, स्व अनुक्रिया, इसके माध्यम से जो है सो बच्चे सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? अभिप्रेरणा समझते हैं ना, प्रेरित हो गए। स्वनियंत्रण, खुद को सेल्फ, स्व का मतलब क्या? खुद, मैं, स्वयं। आपको कभी मैं पढ़ाऊंगा स्व, मैं और मुझे का सिद्धांत, वो मीड का सिद्धांत है, ठीक है। तो वहाँ पे आप स्व का डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो इसमें बच्चे क्या मतलब इस सिद्धांत को सीखने के कारक कौन कौन से? अभिप्रेरणा, स्वनियंत्रण, स्वविवेक, स्वनिर्णय, स्व अनुक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आता है शैक्षिक महत्व। इस सिद्धांत को तो आपने देखा कि अल्बर्ट बंदुरा ने यह दिखाया कि बच्चे अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, अनुकरण, देख करके, नकल करके और आदर्श व्यवहार के माध्यम से सीखते। ये जो पहला लाइन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब क्या हुआ? अब उसके बाद अल्बर्ट बंदुरा ने प्रयोग के माध्यम से भी दिखा दिया कि 3 तरह की मूवी उन्होंने दिखाई। 3 तरह के, पहला जो है सो सामाजिक अधिगम, पहला जो था सामाजिक मूल्य पर आधारित सिनेमा था। बच्चा क्या करता है कि बेबी डॉल गुड़िया के साथ सामाजिक मूल्य जैसा व्यवहार करता है। दूसरा क्या था? प्रेम पर आधारित सिनेमा था, तो बच्चा क्या करता है? गुड़िया के साथ प्रेम जैसा व्यवहार करता है। और तीसरा क्या था? हिंसात्मक दृश्य आधारित सिनेमा था, तो बच्चा क्या करता है? उस गुड़िया के साथ हिंसात्मक व्यवहार करता है, उसकी गर्दन को तोड़ देता है। मतलब कि बच्चों के सामने जैसा व्यवहार आप प्रस्तुत करेंगे बच्चा वही चीज सीखेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ? इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या रहा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या रहा? देखिए, अच्छे गुणों वाला, मतलब अच्छे गुणों वाला व्यवहार। कहने का मतलब यह है कि हम जो शिक्षक हैं, हमें बच्चों के सामने अच्छे गुणों वाला व्यवहार करना चाहिए। उससे क्या होगा कि बच्चा अच्छा चीज सीखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, सामाजिक अधिगम का जो आधार है अनुकरण, आपको यहाँ पर बता दिया मैंने पहले भी। मतलब सामाजिक अधिगम सिद्धांत में जो बच्चे सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं, वही चीज़ को रिपीट कर दिया गया है। थर्ड पॉइंट क्या है? सामाजिक अधिगमवाद। देखिए यहाँ पर आपको मैंने क्लियर किया था कि हर एक समाज में कुछ ना कुछ स्वीकृत व्यवहार होता है, कुछ ना कुछ अस्वीकृत व्यवहार होता है। तो बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए सामाजिक अधिगमवाद बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो अच्छी चीज़ें हैं उसको सीखता है, समाज की जो मतलब पॉजिटिव चीज़ें हैं जो समाज के हित के लिए उसको सीखता है, और जो समाज के अहित के लिए उसको नहीं सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट, बुरे व्यवहार, अनैतिक मॉडल से दूर। देखिए बच्चों को क्या करना चाहिए? बच्चों
बच्चों को जो गलत चीज़ें हैं, गलत व्यवहार है, गलत चीज़ें हैं, उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए। अनैतिक मॉडल जो है, नैतिक और अनैतिक, नैतिक जो आपके मोरल हित की बात कर रहा है, अनैतिक मतलब आपकी नैतिकता की बात नहीं कर रहा है। तो मतलब बुरा व्यवहार, जो गलत चीज़ें, निगेटिविटी है, अनैतिक मॉडल जो अनैतिक, ये भी निगेटिविटी है, इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, ठीक है। और आदर्श मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करूंगा, अगर मैं उन्हें महात्मा गांधी की जीवनी की बात बताऊंगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बात बताऊंगा, स्वामी विवेकानंद की बात बताऊंगा, उससे क्या होगा कि बच्चा पॉजिटिव होगा, एक आकर्षक, एक रास्ता उन्हें मिलेगा, एक लाइफ में आगे बढ़ने का एक जुनून पैदा होगा। उससे क्या होगा कि बच्चा आगे बढ़ेगा, सीखेगा। तो इस सिद्धांत में आपने फाइनली निचोड़ क्या देखा? इस सिद्धांत में आपने यही देखा कि बच्चे के सामने हम जैसा मतलब बिहेव करेंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा, जैसा व्यवहार करेंगे वही चीज़ सीखेगा, जिस माहौल में बच्चे को रखेंगे बच्चा वही चीज़ सीखेगा। मतलब फाइनलाइज सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में बच्चे अनुकरण, अवलोकन और आदर्श व्यवहार के माध्यम से सीखते हैं। आपको मैं एक बता दूं कि बहुत ही अच्छी संस्कृत की मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्रं गृहेषु च व्याधितस्य औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। मतलब विद्या जो है आपका यात्रा में सबसे बड़ा मित्र होता है। आपको मैं लंदन में जाकर रख दूं, वहाँ पर आपका नॉलेज ही आपको काम आएगा और कुछ नहीं, ठीक है। अब भार्या मित्रं गृहेषु च, घर में जो है सो आपकी पत्नी जो है सो आपका सबसे बड़ा मित्र होता है, और कष्ट में जो आप होते हैं तो आपका जो दवा जो है सो आपका सबसे बड़ा मित्र होता है, और मृतक का जो है सो धर्म सबसे बड़ा मित्र होता है। मैं आपको बता दूं कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है। आप घबराइए नहीं, किसी भी स्टडी को डीपली जाइए, पढ़िए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस दुनिया को आपका रिजल्टेंट चाहिए। आप क्या करते हैं, नहीं करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्टेंट चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए। इस चीज़ को आप याद रखिए। और हमेशा कभी भी आपकी आलोचना होती है, बुराई होती है, क्योंकि देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो आपकी आलोचना होगी। और आलोचना कौन करते हैं? जो आपका बराबरी नहीं कर सकते। तो जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो आपकी बुराई करेंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक सी बात है, बुराइयां होंगी, उससे घबराना नहीं है। आपको अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है, लगातार मेहनत करते रहना है, कर्तव्य करते रहना है। इससे क्या होगा, आप एक दिन सही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपने रिजल्ट को पाएंगे और काफ़ी खुशी महसूस करेंगे। और उस समय आपकी अंतरात्मा से आवाज़ आएगी, मतलब ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी को मैंने जिया है, क्या तरीके से जिया है। मतलब ना मैं गिरा, ना मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। तो आपको इस चीज़ को याद रखना होगा और मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। दुनिया में कुछ नहीं है, आपका मेहनत है, आपका धैर्य है, आपका पेशेंस है, आपका नॉलेज है। इससे बढ़ के इस धरती पे कुछ नहीं है। आपको पढ़ना चाहिए और डेफिनेटली पढ़ना चाहिए। घबराने की बात कोई नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। आप पूरी मेहनत करें। जब आपके पास कॉन्सेप्ट रहेगा तो आपको किसी से नहीं हरा सकता और नहीं आपका मनोबल तोड़ सकता है। और इसको खुशी से मनाए, देखिए खुशी से मनाए, फिर देखिए कितना मजा आता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।